नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। 7 रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। कल से दुनिया सकते में है। एक इस तरह के सदमे की स्थिति है कि जिससे कि दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वो भी समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर ये कैसे होगा। देर सवेर तालिबान कब्जा जमा लेगा अफ़गानिस्तान में, ये अंदेशे तो थे, लेकिन यह काम इतनी जल्दी और लाइटनिंग स्पीड से, बिजली चमकने की स्पीड से हो जाएगा, ये अनुमान किसी को नहीं था। अनुमान तो ये लगाए जा रहे थे कि जब अमेरिकी फ़ौज पूरी तरह से 31 अगस्त को अफ़गानिस्तान से चली जाएगी, उसके बाद कितना वक्त लग सकता है तालिबान को पूरे देश पर और राजधानी काबुल पर कब्जा करने में। लेकिन तालिबान ने ये काम अमेरिकी सेनाओं के अफ़गानिस्तान में मौजूदगी रहते हुए 15 अगस्त को पूरा कर दिया। जाहिर है ये अमेरिका के लिए, ख़ासकर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ख़ुद अमेरिका में जो चर्चाएं चल रही हैं उससे ये लगता है कि इससे जो भविष्य के लिए चुनौतियां पैदा हो रही हैं या भविष्य के लिए जो धारणाएं बनने वाली हैं, वो बात ज़्यादा परेशान कर रही है अमेरिका के रणनीतिकारों को। सवाल कई हैं। सवाल यह है कि अमेरिका ने 20 साल तक अपनी पूरी ताकत लगाई, 7.5 लाख उनके फ़ौजी वहाँ पर तैनात किए गए, वो आते जाते रहे, लेकिन कुल 60 बल्कि पौने 8 लाख उनके फ़ौजी तैनात किए गए। 2,500 से कुछ ही कम उनके सैनिकों की वहाँ मौत हुई और 20,000 से ज़्यादा सैनिक उनके घायल हुए। और जैसा कि खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ने वहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए। सवाल है कि उन सब का हासिल क्या हुआ। हासिल ये हुआ कि तालिबान, जिसे हटाने के लिए 20 साल पहले अमेरिका ने हमला किया था, वो एक बार फिर बिना ज़्यादा प्रतिरोध का सामना किए काबुल पर काबिज हो गया है। और अगले 11 सितंबर को जब अमेरिका पर हुए बहुचर्चित आतंकवादी हमलों की 20वीं बरसी होगी, तो उस समय फिर से तालिबान का शासन काबुल पे होगा, जिसे हटाने के लिए अमेरिका ने इतना बड़ा अभियान चलाया। तो ये जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस घटनाक्रम ने अमेरिका के सामने 2 बड़ी चुनौतियाँ पैदा की हैं। एक तो बड़ी चुनौती ये है कि उसकी जो ताकत है उस पर सवाल खड़ा हो चुका है। हालांकि ऐसे ही सवाल इराक़ में भी खड़े हुए, लीबिया में भी खड़े हुए, जहां अमेरिका ने हमला किया, लेकिन वो अपने मनमाफिक व्यवस्था वहां नहीं बना पाया। लेकिन अफ़गानिस्तान में तो जिसे हटाया वही लौट कर सत्ता में आ गया है। इसलिए कल जो हुआ उसे जानकारों ने उसकी तुलना सैगोन मोमेंट से की है। सैगोन मोमेंट मतलब सैगोन, जो कि दक्षिण वियतनाम की राजधानी था और जहां पर अमेरिका के समर्थन से दक्षिणपंथी सरकार चल रही थी, जिसकी की लड़ाई उत्तर वियतनाम में जो कम्युनिस्ट शासन था या कम्युनिस्ट जो सैनिक थे उनसे चल रही थी। अमेरिका ने वहाँ बहुत ही अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आखिरकार 1972 में उसे वहाँ से लौटना पड़ा था। और उसके बाद 3 साल लगे जब उन कम्युनिस्ट सैनिकों ने सैगोन पे कब्जा कर लिया और पूरे देश का एकीकरण कर दिया। लेकिन उसमें भी 3 साल लगे। यहाँ तो अभी अमेरिकी फ़ौज की वापसी भी नहीं हुई कि तालिबान ने अपनी जीत हासिल कर ली। तो ये सवाल सामने आया है कि अमेरिका की ताकत आखिर आज दुनिया को अपने वर्चस्व के मुताबिक चलाने की कितनी रह गई है। आर्थिक क्षेत्र में तो ये सवाल पहले से ही 2008 में जो मंदी आई
उसके बाद से मौजूद रहा है। लेकिन जो सैनिक मामलों में, रणनीतिक मामलों में ये सवाल आज पैदा हो गया है। जब वो आर्थिक मामलों में तो उसकी प्रतिद्वंदिता चीन से है, हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन रणनीतिक मामलों में, सामरिक मामलों में यह जो धारणा है कि अमेरिका की शक्ति अपराजेय है, उसके ऊपर तालिबान और अफ़गानिस्तान ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जो दूसरा सवाल उठा है वो यह है कि जिस ढंग से जब तालिबान आगे बढ़ने लगा और अमेरिका ने अपने फ़ौजियों को निकालने की, वहाँ अपने फ़ौजी और जो उनके डिप्लोमेट हैं, राजनयिक हैं, और जो अमेरिका के समर्थक अफ़गान नागरिक हैं, उनको निकालने का अभियान शुरू कर दिया वहाँ से। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि अगर आगे अमेरिका कोई सैनिक कार्रवाई करेगा तो उस पर भरोसा कौन करेगा, बजाय इसके कि अमेरिका में के फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान में रखकर और वहाँ की जो सेना थी उसे वो सहायता करती। अमेरिका ने अपने लोगों को और जल्दी वापस बुलाने का अभियान शुरू कर दिया और अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने अपने दूतावास खाली कर दिए, जबकि रूस ने ऐसा नहीं किया है, चीन ने भी नहीं किया है। तो जाहिर है आने वाले समय में जो समीकरण बनेंगे और जो तालिबान के साथ जो स्थितियां बनेंगी वहाँ पर, उसमें अमेरिका की स्थिति बहुत मजबूत होगी, ये अनुमान आज खुद अमेरिकी मीडिया और अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक दस्तावेज 2000 पेज के दस्तावेज छापे हैं। दस्तावेज तो नहीं छापे हैं, दस्तावेज का सार संक्षेप छापा है, जिसे कि उसने अफ़गान पेपर्स कहा है। जाहिर है यह पेंटागन पेपर्स की तर्ज पे है। पेंटागन पेपर्स वियतनाम के युद्ध में जो अमेरिका की तरफ से गड़बड़ियाँ हुई थी और जो जिस तरह से वहाँ उसको मैनेजमेंट में उनकी कमजोरी सामने आई थी, उसी की तर्ज पर ये अफ़गान पेपर्स वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने ही पेंटागन पेपर्स भी छापे थे। तो इन पेपर्स के जरिए वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बताया है कि अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का एहसास पहले से था कि अफ़गानिस्तान में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी जीत नहीं हुई है, वो वहाँ पर वहाँ की जनता उनके खिलाफ़ है और जो फ़ौज उन्होंने तैयार की है वो फ़ौज तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन उन्होंने अपनी सरकार को लगातार गलत सूचनाएं दी, पब्लिक जो उन स्टेटमेंट दिए उसमें उसकी उल्टी बातें बताई। अगर ये हुआ तो अमेरिका का तंत्र कैसे काम करता है, उस पर ये गंभीर सवाल खुद वॉशिंगटन पोस्ट ने उठाया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि अगर इस ढंग से गलत सूचनाएं सरकार को देने का पूरा एक खेल पिछले 18 साल से चल रहा था, तो ये अमेरिका के सैनिक अभियानों की कुशलता पर एक बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह है। जो बाइडेन ने पिछले महीने कहा था और फिर पिछले हफ्ते भी इसे दोहराया कि अमेरिका ने अपने हथियार और ट्रेनिंग से सेना तैयार की है, 3 लाख फौजी अफ़गान फौजी तैयार किए हैं जो मुकाबला करने में सक्षम है तालिबान का। लेकिन वो फौजी तो कहाँ विलीन हो गए, आज यह पूछा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अगर वो मुकाबला करके हार जाते तो ये सवाल नहीं उठता, लेकिन उन्होंने कोई मुकाबला नहीं किया। और अब ये खबरें आ रही हैं कि जैसे ही अमेरिका ने अपनी सैनिक वापसी का ऐलान किया, उसकी समय सीमा बताई, उन फौजियों ने और उनके अधिकारियों ने तालिबान के साथ बातचीत करके अपने लिए क्षमादान मांग लिया और धीरे धीरे वो सरेंडर कर गए। और जो जिन आधुनिक हथियारों की बात प्रेसिडेंट बाइडेन ने की है, वो सारे हथियार अब तालिबान के हाथ लग गए हैं। तो ये गंभीर चुनौती है और इस क्षेत्र के लिए भी बहुत गंभीर चुनौती है। जो इस क्षेत्र के देश हैं, चीन और रूस ने और पाकिस्तान ने और एक हद तक ईरान ने भी तालिबान के साथ कुछ ऐसे संबंध बनाने की कोशिश की है जिससे उनके लिए ये चुनौती कम से कम तुरंत सामने ना आए। बाद में क्या होगा ये तो उन्हें भी नहीं मालूम है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए और जो दूसरे मध्य एशियाई देश हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक बेहद गंभीर चुनौती पैदा हुई है। इसका मुकाबला वो कैसे करेंगे, इसकी कोई रणनीति अभी उनके सामने नहीं है।
जाहिर है अमेरिका से किसी मदद की उम्मीद इनमें से शायद ही किसी देश को हो। आज बस इतना ही, धन्यवाद।